प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन के वचन के ऊपर कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हर वक्त एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और खुदावन का आज का ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बोया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ जो हमारा परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है, जो हमारे धर्म को नहीं बदलने आया, जो हमारे जीवनों को बदलने आया। मैं उस परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। आओ मैं आप सब के लिए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुरी यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मसीह की शांति, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 1:5 में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब आप मसीह में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और तौबा में जाते हैं, तो कई बार हमें पहले से भी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मसीह में आने के बाद संसारिक चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं। लोग, आपके रिश्तेदार आपका विरोध करते हैं ताकि आप मसीह को छोड़ दें। लेकिन बाइबल कहती है कि जब ऐसा हो तो उस समय आपको घबराना नहीं है, पर यही वो समय है जब आपको परमेश्वर पर आपके विश्वास को और परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताना है। लिखा है, तब परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में आएगी और परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा। बाइबल में प्रेरित पौलुस ने कहा कि आज अगर मसीह के कारण मैं कलेश सह रहा हूँ, मैं लोगों का विरोध सहता हूँ, तो मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शांति भी ज़्यादा पाता हूँ। और पौलुस कहता है कि अगर आप लोग परमेश्वर के सेवकों के लिए भी बोते हो या किसी तरह की सेवा करते हो और कलेश सहते हो, तब भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, अपनी शांति से आपको भरेगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपके कदम परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे लेते हैं। ऐसा होना असंभव है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हो और परमेश्वर आपके जीवन में काम ना करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अंधों को आंखें देने का, बंदियों को छुटकारा देने का और लंगड़ों को चलाने का प्रचार करने आया हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर में आने से पहले मैं हर एक डॉक्टर के पास जा चुका था टेस्ट करवाना, और डॉक्टर मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे। लेकिन मसीह में आने के बाद मैंने लोगों की बीमारियों से आज़ाद होते हुए देखा, तो अब मैं यह जान चुका था कि यह सब तो मेडिकल साइंस से भी कहीं परे हैं। जब आपके जीवन में ऐसा दुख हो, ऐसी परेशानी या ऐसी बीमारी हो जो आपको लगे कि यह तो कभी ठीक नहीं हो सकती, जब परमेश्वर में आने के बाद आप उसी बीमारी की ठीक होते हुए देखते हो, तो अपनी उस गवाही के कारण आपका परमेश्वर के साथ संबंध और भी ज़्यादा गहरा होना लग जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर आज मैं कलेश पाता हूँ, तो आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शांति भी मुझ में कहीं अधिक ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कितने लोगों को चंगा किया, कितने मुर्दों को जिंदा किया, और जब पौलुस जेल में गया तो उसने कितनी पत्रियों को लिखा। इसीलिए आज अगर आप मसीह के कारण दुख सह रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप पौलुस की तरह एक दिन बड़ी गवाही को प्राप्त करोगे और परमेश्वर की शांति आप में आएगी। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं अंगीकार करती हूँ कि चाहे मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, मैं अपनी गवाही को प्राप्त करूँगी
और मैं आपके साथ विश्वास में खड़ी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। पौलुस अड़ा और खड़ा रहा। जो खुदावन के नबी हुए हैं वो अड़े और खड़े रहे विश्वास के साथ। उनके ऊपर मुसीबतें आई लेकिन वो घबराए नहीं। हमें भी वैसा ही बनना है। अगर हमें टेस्टिमनीज चाहिए, अगर हमें ऊंचा होना है तो हमें भी उन्हीं की तरह बनना होगा। कैसे बन सकेंगे हम उनकी तरह? जब हम परमेश्वर को अपना आप डेडिकेट करेंगे, जब हम अपनी लाइफ को खुदावन को सौंप कर कि चाहे खुदा अब तू चंगा कर चाहे ना कर, चाहे तू ब्लेसिंग दे चाहे ना दे, तो भी तू हमारा परमेश्वर। इस डेडिकेशन के साथ आपको चलना है। फिर खुदावन आपको देख कर कि हाँ ये अड़ा और खड़ा है, फिर आपको ब्लेसिंग देगा। अयूब के ऊपर इतने दुख आए, उसकी फैमिली, उसका राज्य, उसका सब कुछ चला गया। उसने कहा जिस परमेश्वर ने दिया उसी ने ले लिया, लेकिन वो अड़ा और खड़ा रहा। कि किस विश्वास के साथ? वो एक बड़े विश्वास के साथ अड़ा रहा और खुदावन ने उसे 100 गुना करके वापस किया। आज अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी अड़े और खड़े रहो कि एक ना एक दिन खुदा आपको ब्लेस करेगा। और वो ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, वो आपके पापों को क्षमा करके आपको ब्लेस करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।